नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी बाय रवि सर में। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में ईपीएस की वैकेंसी आ चुकी हैं और इसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, अभी फ़िलहाल चल भी रहे हैं और जल्द ही इसका लगभग नवंबर दिसंबर में पेपर भी हो जाएगा। तो कुछ बच्चों की तरफ से जो है डिमांड आ रही थी कि सर कंप्यूटर उसमें आने वाला है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें आने वाला है। बच्चों ने बहुत हवा सा बना रखा था, सब लोगों ने उनको डरा के रख रखा था कि ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो आप सबको मैं आज सच्चाई से रूबरू कराता हूँ कि उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं। और इतना मेरा ये विश्वास है कि आप जो भी आपको कंटेंट यहाँ से कराया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा से, आपको उसी में से ही एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बहुत लिमिटेड सिलेबस है और यही आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप मिनिमम आप ये मान के चलें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एज इट इज क्वेश्चंस आपको इसमें रखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। जो अपर निची सचिव की वैकेंसी है एपीएस, इसके लिए तो इसमें कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या इसका कंटेंट रहने वाला है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका यही रहने वाला है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी। उसके बाद इसका सिलेबस रहने वाला है कि हिस्ट्री, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या होता है, कैसे कब हुआ, कौन इसके आविष्कारक हैं, और जनरेशंस क्या मतलब इसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ कैसे कैसे इसमें चेंजेस होता रहा, क्या क्या चीज़ें इसमें आती रहीं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके। देन उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की कौन कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। देन उसके बाद मेनली पार्ट आपका मेमोरी का स्टार्ट हो जाता है, रैम एंड रोम क्या होता है। फिर उसके बाद प्रिंटर एंड प्लॉटर आपको कराया जाएगा। देन उसके बाद डिस्प्ले, सीडी, डीवीडी, एलसीडी, इसमें क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं आपकी। देन उसके बाद आता है आपका जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सबसे मेनली जो पार्ट आपका है इसमें है वो है एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इन तीनों चीज़ों, यानी कि उसमें बोला गया है कि एमएस ऑफिस के जो पैकेज है पूरा, अभी आधे बच्चों को यही नहीं पता है कि एमएस ऑफिस क्या होता है सर। तो एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एमएस ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस, इसके अंदर ये पार्ट आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। इसकी शॉर्टकट की, इससे क्या कमांड कैसे अप्लाई करें, कैसे हम इसको फिल्टर लगा सकते हैं, कैसे हम इसमें पाइवट टेबल बना सकते हैं, कैसे हम वर्ड में एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका इंटरनेट का पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि इंटरनेट जो भी चीज़ें हैं। देन उसके बाद होता है कंक्लूजन, यानी कि आपको इन सारी चीज़ों को बताया जाएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और एड ऑन है जो मैं आपको बताऊंगा सिलेबस, इसमें थोड़ा सा सिलेबस और है इसका अलग से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं हमारी, और बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। और अभी तो फिलहाल आपको एक डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जा रही है, जल्दी ही आपको एक बैच हमारे चैनल के द्वारा से लॉन्च किया जाएगा, जो आपको जल्द ही हमारे जो रवि सर हैं वो आपको अपडेट दे देंगे कि कब हमारा बैच न्यू लॉन्च होने वाला है। और अगर आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये लिखा हुआ है 8979853599। तो ये हमारा डेमो क्लासेस है। उसके बाद जैसे ही आपके लिए लॉन्च होता है फ्री, हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जैसे ही आपको कोई बैच लॉन्च होता है आपको बता दिया जाएगा। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, जो हम पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवन हम 5th क्लास 6th क्लास में भी छोटी छोटी क्लासों से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, कि व्हाट इज कंप्यूटर। अभी तक हमें यही चीज़ें समझाई गई होती हैं कि कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सभी को यही बताया जाता है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और सीमित ही रहता है, उसके बाद अभी तक बताया भी नहीं जाता है। देन उसके बाद अब स्टार्ट होता है आपका नया पार्ट, कि अब जब हम अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं तो इससे क्वेश्चन सब अलग हो जाता है। देन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है।
सबसे पहली चीज यहाँ से, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक वर्ड है, ठीक। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो कंप्यूटर ये वर्ड आपका लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है कंप्यूट, जिससे मिलकर बना है कंप्यूटर। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना, इसका मतलब होता है, हिंदी में बताता हूं मैं आपको, गणना करना। इसलिए ही कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, गणना यंत्र कहते हैं। अभी दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो अब बच्चे यही भूल गए कि गणना यंत्र किसको कहते हैं, तो गणना यंत्र होता है, कंप्यूटर को ही गणना यंत्र बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका जो यूज हुआ था वो हुआ था एज ए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जब शुरू में आया था तो उसको कंप्यूटर के रूप में यूज किया गया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आविष्कार आज पूरी दुनिया में समेटे हुआ है, पूरी दुनिया उसी पे काम कर रही है। तो कंप्यूटर क्या होता है, इसको इसलिए ही गणना यंत्र बोला जाता है, इसको कहते हैं गणना यंत्र। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है इसका कि ये क्या क्या चीजें करता है, क्योंकि अभी तक तो यही पता था कि कंप्यूटर इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आगे क्या पार्ट होता है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, लेकिन वो करता क्या है, क्योंकि कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था वो गणना करने के लिए हुआ था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हो चुकी हैं, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें आ चुके हैं, आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो कंप्यूटर का क्या था कि उसका यूज जो हुआ था वो गणना के लिए हुआ था, लेकिन आज सारी टेक्नोलॉजी में वो यूज हो चुका है। अब क्या करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्यों है, क्योंकि वो बिजली से चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक। देन उसके बाद वो क्या करता है, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन डू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। यानी कि कंप्यूटर दो प्रकार की गणनाएं करता है। कौन कौन सी, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो प्रकार की गणनाएं करता है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी तार्किक गणनाएं और एक होती है आपकी अंकगणित, यानी कि एक होती है आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और एक होती है आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन। यानी कि दो प्रकार की गणनाएं करता है, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं अंकगणितीय गणनाएं और एक कह सकते हैं आप इसको तार्किक गणनाएं। जैसा कि अंकगणित में आप समझते भी हैं कैसे होते हैं, तो अंकगणित मैथ आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो अंकगणित में क्या होता है कि आपने अंकगणित में क्या क्या पढ़ा है, तो वो होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारा जो होता है आपका ये कहलाता है आपका अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। और यही बात अगर हम करते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन की, तो लॉजिकल कैलकुलेशन मतलब होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये जितनी भी कैलकुलेशन आपकी होती हैं ये आपकी होती हैं लॉजिकल कैलकुलेशंस, ठीक। कंप्यूटर आपके दो प्रकार की गणनाएं करता है, कौन कौन सी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दो प्रकार की गणनाएं करता है। कौन कौन सी, एक तार्किक गणनाएं और एक अंकगणितीय, इंग्लिश में कहते हैं इसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके जनक कौन है या पिता कौन है या आविष्कारक कौन है। अब आप इसमें आप एक चीज पढ़ेंगे, आविष्कारक और एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आविष्कारक और खोज में क्या अंतर होता है, खोज में और आविष्कारक में क्या अंतर होता है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, खोज में क्या होता है, कोई ऐसी चीज होती है जिसमें पहले से ही क्या हो रखा है कि खोज हो रखी है उस चीज की, कोई और नई चीज उसमें अगर एड ऑन करते हैं तो वो खोज अपने मानी जाती है। लेकिन आविष्कारक क्या होता है, जैसे अभी कोई न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि कोई चीज न्यू आई हो, यानी कि किसी ने पहले उसका आविष्कार ही ना किया हो, ना वो धरती पे देखी गई हो और नई चीज बनी हो, तो उसको कहते हैं आविष्कार। तो खोज और आविष्कार दोनों चीजें अलग होती हैं, आप ये ना समझे कि खोज भी एक चीज है और आविष्कारक भी एक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर के जनक या पिता या आविष्कारक कौन है। तो आपको एक सिंपल सा जवाब आपको देना है, वो है सीबी मतलब चार्ल्स बेबेज। 1822 में इन्होंने क्या किया, 1822 में एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्होंने किया, ठीक। यानी कि ये क्या थे, गणितज्ञ थे,
ठीक है, एक टीचर यानी एक टीचर थे ये और गणितज्ञ भी थे। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई कि मैं जितना भी हिसाब करता हूँ मैं मैथ की कैलकुलेशन इजीली कर सकता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि इन्होंने सोचा कि मैं अब तक ये कर पा रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहीं दे दूँ आपको पॉइंट के बाद की ये इस तरीके की अगर मैं आपको दे दूँ यहीं, तो आप क्या इसको कर पाएंगे? बहुत टाइम आपको इसमें लगेगा। अगर कर भी पाएंगे तो आप इसमें बहुत टाइम दे देंगे इसमें। लेकिन यही चीज़ों को सोल्व करने के लिए इनके दिमाग में आया कि एक चीज़ का आविष्कार किया जाता है, तो जिसको कहते हैं इन्होंने कैलकुलेटर यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किया इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया, किसमें? एक डिफरेंस इंजन बनाया इन्होंने, जिसका आविष्कार किया इन्होंने 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसका मकसद क्या था? जिसका मकसद था कि पॉइंट के बाद की जो 20 वैल्यू आती हैं उनको कैलकुलेट करने का काम किसका था? डिफरेंस इंजन का था। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात कि पॉइंट के बाद की जो 20 भी वैल्यू होती हैं इनको कैलकुलेट करने का काम किसका था? वो डिफरेंस इंजन का था। उसके बाद 1833 में इन्होंने बनाया एनालिटिक इंजन, और जिसका काम था पॉइंट के बाद की 50 वैल्यू को कैलकुलेट करना, यानी कि जो आपकी पॉइंट के बाद की 50 वैल्यू होती हैं उनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता था? तो एनालिटिक इंजन करता था। ठीक, एक क्वेश्चन अभी पीछे जो है यूपीएससी के एग्जाम में भी, शायद यूपी की एग्जाम था कोई, उसमें आया था कि चार्ल्स बेबेज साहब कहाँ के रहने वाले थे। तो चार्ल्स बेबेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आ जाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट कराई जाएंगी, लिखाई भी जाएंगी आपको। अभी फिलहाल आपको ये डेमो है, ये मैं आपको सिलेबस दिखाने आया हूँ सिर्फ कि क्या क्या इसका सिलेबस आएगा, और जैसे ही आपको बैच कोई लॉन्च होता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो अब चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे? तो चार्ल्स बेबेज साहब रहने के वाले थे इंग्लैंड की। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया था? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी की कोई एग्जाम था उसमें आया था। बहुत इजी क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, और आप सबसे बड़ा जो डर है सबके मन में यही है कि 50 मार्क्स इसमें से आने वाले हैं, कि 50 नंबर का हमारा पेपर होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। आपको इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कंटेंट हमारे द्वारा आपको कराया जाएगा उसमें से ही आपको सारा कंटेंट, सारा पेपर आपको उसी में से देखने के लिए मिलेगा। एज इट इज़ आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सिंपल, अभी जो सिर्फ आपको समझाया जा रहा है वो सिर्फ एक डेमो है, आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट जैसे ही हम कोई लॉन्च करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से नई चीज़ स्टार्ट होती है कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। क्या क्या काम करता है? कलेक्शंस ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है। ऐसे ही डाटा स्टोरेज करने का काम करता है। नेक्स्ट ऐसे ही डाटा आउटपुट करने का काम करता है, और ऐसे ही डाटा स्टोरेज करने का काम करता है। अब यही चीज़ हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? अब यही चीज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कहीं भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक, एक्सीडेंट अगर यहाँ हो गया है तो अब क्या होता है? अब ये चीज़ जो है ये एक्सीडेंट पे यहाँ पे हो रखा है। अब पुलिस आती है, पुलिस क्या करती है कि जो भी चीज़ें वहाँ हुई है उसको डाटा को कलेक्ट करती है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि डाटा से क्या हुआ, वो डाटा यहाँ आके कलेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन था, कैसे था, तो वो क्या हुआ, वो होता है डाटा कलेक्शन। देन उसके बाद डाटा को स्टोर करती है, उसको वहीं कलेक्ट करके पड़ा तो रहने नहीं देती, उसको वहाँ से उठाती है और जहाँ भी उसको वैन में जैसे भी लेके जाना उसको डाटा को स्टोरेज कर लेती है कि डाटा को स्टोर करना है। देन उसके बाद उसका आउटपुट आपको यानी कि प्रोसेसिंग करती है। पहले ये नीचे कर दिया था टैबलेट, उसका प्रोसेसिंग करती है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और देन उसका फाइनल रिजल्ट देती है कि ये किसने किया था एक्सीडेंट, या कैसे किया था। ऐसे में अगर आप कंप्यूटर की भाषा में कहूँ आपसे कि आपको क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, यानी कलेक्ट करने का काम करता है, उसके बाद डाटा स्टोरेज करने का काम करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करने का काम करता है, और डाटा इनपुट करने का काम करता है। यानी कि आपको अगर मैं मेनली बताऊं तो कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर काम करता है इस वाले पे आई, पी और ओ, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जैसे भी आप काम करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपना नेम बताएं, तो आपको जो दूसरे के द्वारा जो बोला गया है वो इनपुट पार्ट होता है। आपके पास जो पहुंचता है आप उसको प्रोसेसिंग यानी कि दिमाग में उसको करते हैं, देन उसको बाद जब आउटपुट देते हैं, इंसान भी ऐसे काम करता है। और नेक्स्ट यही आपका कंप्यूटर काम करता है, यानी इसको इनपुट दिया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग दी जाती है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर सीपीयू में। वो सारा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा कि आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू क्या होता है। इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे इनपुट जाता है, कैसे आउटपुट आपको प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका पहली क्लास है, ठीक है। और मेरा आपसे यही कहना है कि हमारे साथ जुड़े रहें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना सा कहना है कि मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। धन्यवाद।